सम्मान साथियों, जय श्री राम, जय उमापति शिव शंकर। आज सत्संग की इस अद्वितीय श्रृंखला में हम आपके साथ साझा करेंगे कि रामायण में शिव चरित्र कब और कैसे जुड़ा। हमारे साथियों, ये रहस्य बड़ा गूढ़ है। बड़े मनीषियों ने, तत्ववेताओं ने, मानस प्रेमियों ने इस पर बहुत चर्चाएं की हैं। वही सबका समेकित रूप मैं आपके सामने आज पेश करने का प्रयास करूंगा। आशा है इस श्री राम कथा की ये जो गूढ़ तथ्य है, इसको श्रवण करने के लिए आप पूरी संवाद यात्रा में सहभागिता करके कृतार्थ करेंगे। सम्मानित साथियों, सन 1968 से मैं गीता प्रेस के सौजन्य से, भाई जी की कृपा से, श्री गीता रामायण परीक्षा समिति, गीता रामायण प्रचार संघ के केंद्र संचालक के रूप में जुड़ गया था। अपने विद्यार्थी काल में, सेवा काल में जुड़ा रहा और इसी मध्य श्री रामचरितमानस की जो कथामृत का मुझे अनुभूति हुई, वह परम संतों और आधुनिक तुलसी, जिसे हम कहेंगे पूज्यपाद श्री राम किंकर जी उपाध्याय, पूज्य मुरारी बापू जी, परम संत और सुमधुर कथावाचक श्री प्रेम भूषण जी महाराज, और भी अनेक संत महंत हैं जिन्होंने की कथा, श्री राम कथा का हमें कृपा मृत दिया। इसके साथ ही गीता प्रेस परिवार में परम पूज्य भाई जी, राधा बाबा जी, स्वामी श्री रामसूरदास जी महाराज, चिमनलाल गोस्वामी जी और सभी की जो मुझे कृपानुभूति मिली है, उन सबको संजोते हुए इस राम कथा को जो प्रसाद है वो एक नमूने के रूप में, वानगी के रूप में आप सबकी सेवा में परोस रहा हूँ। यदि आपको ये पसंद आएगा तो मैं प्रयास करूंगा कि महीने के दूसरे शनिवार को कुछ न कुछ इसी पर आपके साथ साझा करता रहूं। ये मेरा प्रयास है, और वो भी आपकी सहमति के आधार पर। तो अब शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुवर विमल जस, सोदायक फलोचार। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, बाबा लिखते हैं। तो कथा का प्रसंग यह है, आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना की है भगवान शंकर ने। बाबा ने रामचरितमानस में इस तथ्य को उजागर किया है क्या कि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। यानी उन्होंने श्री राम रूपी पावन चरित्र को अपने मानस हृदय में हृदयगम कर लिया रहा था, और जब हृदयगम करने के बाद, आत्मसात करने के बाद, सुंदर समय जिसे हम कहें अवसर की प्रतीक्षा में उन्होंने सेवा के साथ इसको साझा किया। उसी काल में उन्होंने सोई सेव काग भसुंडी दीना, और राम भगति अधिकारी चीना। उसी समय उन्होंने परम जो राम कथा के बहुकालीन हैं वाचक काग भसुंडी जी को दिया। और कथाक्रम को गोस्वामी जी आगे बताते हुए लिखते हैं, तेह सन जगवालक पुनि पावा, सोपिन भरत द्वाज प्रति गावा। यानी तेह सन जगवालक पुनि पावा, सोपिन भरत द्वाज प्रति गावा। और आप लिखते हैं, मैं निज कथा सुनी सुसूखर खेत। शिशुपन में जब थे तो ब्रह्मस रहा न चेत, लेकिन तदपि कही गुरु बारहि बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। इस तरह से बाबा ने उस प्रसंग को यहाँ रामचरितमानस के रूप में अपने अन्य ज्ञानों के लिए, अन्य पुराणों के मत और सम्मत को लेकर के प्रस्तुत किया है। तो मैं उस कथा की ओर चलता हूँ
कि हमारे साथियों, जो भगवान शंकर ने रामचरितमानस का सृजन किया था वो आप देखेंगे तो उत्तर कांड में, जिसे बसुंडी रामायण के नाम से भी विख्यात है, जब मोह होने के कारण गरुड़ जी इनके पास गए थे, ये आपको दोहा नंबर 63 से और 67 तक मिल जाएगा। इसमें यह है कि सुनो तात जे कारण आयु, सो सब भयु दर्श तव पायु। तो प्रथम है आती अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेऊ बखानी। इसमें पुण्य नारद कर मोह अपारा, और कहेऊ बहुरे रावण अवतारा। अरे राम के अवतार से पहले रावण के अवतार की कथा कही। इसमें कहीं भी, अब आप देखेंगे रामचरितमानस में उत्तरकांड के यानी दोहा ये 63 कहीं भी शिव कथा का उल्लेख नहीं है। अब सती परम ऋषि हैं, बाबा लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, भवानी है और वो जानती है कि शंकर जी की हर सृजन, हर सृष्टि सत्यम शुभम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए होती है। लेकिन ये जो रामचरितमानस की उन्होंने रचना की है, इसमें शिवचरित तो है ही नहीं। तो जब शिवचरित नहीं है तो भगवान राम की ये घोषणा है कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाए मुनि भगति हमारी। ये मुनियों से उन्होंने कहा है। और शिव पद कमल जिन्हें रति नाई, राम हिते सपने न सुहाई। तो जब ये सजी ने देखा कि इस जो रामचरितमानस का सृजन भगवान शंकर ने किया है, लेकिन चूंकि उसमें किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी कथा को नहीं दिया, तो उनके दिल में एक संकल्प था और उसके लिए कल्प बीते। और एक कल्प में जब भगवान राम का अवतार हुआ और सीता जी का जो पूरी माया सीता का हरना, जब वो अन्वेषण करते जा रहे, तो उन्होंने सोचा कि ये सुंदर अवसर है और चलते हैं कहाँ, एक बार त्रेता युग माही, एक बार की त्रेता युग में, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। वहां जाकर के सती अब इसी प्रयोजन से ले गई कि उनके दिल में जो एक अपनी रणनीति थी कि हम किसी तरह से अपना न्यौछावर करके, बलिदान करके मैं ऐसा रचना प्रदान करूंगी कि जिसमें मैं पुनः पार्वती के रूप में प्रकट होऊं और फिर राम कथा में शिव कथा का समावेश हो जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने वो जो परीक्षा का अभिनय किया, और वो भी उसमें भगवान की इच्छा भी शामिल हो गई, क्योंकि शंकर जी सर्वज्ञ हैं, शंकर जी समझ गए थे। तो शंकर जी ने कहा था क्या कि हरे इच्छा भावई बलिवाना, हृदय विचारे शंभु सुजाना। वो समझ गए थे वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वैसा का। समझ गए कि भगवान राम चाहते हैं कि इसमें शिव कथा का समावेश हो। और फिर आप जानते हैं वही हुआ, परीक्षा ली, इसके बाद परित्याग का उन्होंने अपना वो किया, और सती ने देह त्याग किया और तपस्या किया, और इसी के बीच में कामदेव हनन हुआ, तमाम शिव चरित्र आया, और अंत में जाकर के शिव विवाह की कथा, जहां से हम रामलीला त्याग में प्रारंभ करते हैं, रामचरितमानस का, राम कथा का आया। और फिर जब पार्वती के रूप में आ गई तो भगवान शंकर ने अब संशोधित रूप में उस कथा को बाबा लिख रहे हैं कि शंभु की नय चरित सुहावा। बाबा बड़े गंभीरता से इसको रेखांकित कर रहे हैं कि शंभु की नय चरित सुहावा, ओ बहुरी कृपा कर उमहे सुनावा। अब दोबारा संशोधित रूप में उन्होंने सुनाया, जो कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा है और आपके घर घर में प्रतिष्ठित है। तो यदि पार्वती जी इस तरह का उपक्रम नहीं करती, सती जी पार्वती के रूप में उपक्रम नहीं करती, तो फिर कथा कैसे आती। यही बात भगवान शंकर ने अपने आप, अपने ज्ञान से, प्रज्ञान से समझ ली, और उन्होंने सती जी को धन्यवाद दिया है। उत्तरकांड में है, भगवान शंकर ने कहा, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। ये प्रकरण आप उत्तरकांड में दोहा 54 पर देख लेंगे, जहां भगवान शिव ने सती जी को इस पूरे रचना के लिए धन्यवाद दिया है।
इसी क्रम में सम्मानित साथियों, 4 पंक्तियां हैं जो पूरे कथाक्रम को समेटती हैं, आपके सामने में प्रस्तुत करना जा रहा हूं। धन्य है सती जी की सुमिति सब माने, हर इच्छा ही से तो सती वे सुधारो, तो करके परीक्षा का अभिनय पूरा, यह शिव जी के मन में पर त्याग भाव उपजाओ, तो हटकर पिता यज्ञ में जा पहुंची, जोग अग्नि साक्षी कर शंकर समर्पण दर्शाओ, तो उमा जन्म लेकर किया शिव जी से विवाह, तभी तो रामायण में शिव चरित्र आओ, तो सती जी ऐसो न करती तो आज, कौन शिव पार्वती संवाद को मानस में गाओ। तो सम्मानित साथियों, आज का प्रसंग मैं आप सबकी इच्छा पर यहीं छोड़ रहा हूं। यदि आप सब इसे प्रसन्न और मैं कहूँगा रुचिकर मानेंगे, पसंद करेंगे, तो हर द्वितीय शनिवार को इस तरह की जो मानस की गुण कथाएं हैं, जिनको मैंने संत महात्माओं से सुना है, आपकी सेवा में, मैं तो कहूँगा जो श्रोता जो है वक्ता से बड़ा होता है, आपके सम्मान में प्रस्तुत करूँगा। आज बस यही। जय श्री राम, जय उमापति महादेव जी।